आपके स्टॉक्स कौन से हैं? आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं बाजार में अभी? राजेश जी अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। माफ कीजिएगा। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यूनियन बैंक यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग बास्केट से पसंद आ रहा है। जिस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे इमर्ज होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके की तेजी आज देखने को मिली यूनियन बैंक में भी, ये मोमेंटम हमें लगता है 164 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकता है। तो 164 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक पे बाय करने की सलाह है, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 152 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सीईएससी का। सीएससी के अगर हम सेटअप की बात करें तो यहाँ पे पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिला था, और अब यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने को मिला। स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, और स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन होते हुए देखने को मिला है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि सीएससी ये 184 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो सीएससी पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 173 के आसपास। दो कॉल्स और खरीदारी की दोनों ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सीईएससी करीब 3% की तेजी पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 176-176 के लेवल्स पर मजबूती की चाल, और यहां से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। और इंडियन बैंक में भी करीब 1% की तेजी के साथ 650 के स्तर हम देख रहे हैं। हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्लोजिंग ट्रेड्स में हमने आपके सामने रखे। अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए इन्हीं स्तरों पर। एंट्री अपॉर्चुनिटी 978 तक के लेवल्स हमने बजाज फाइनेंस में देखे हैं पिछले 1 साल में। तो मानसी जी देखिए, बजाज फाइनेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश ही लग रहा है। वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। जरूर यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज बिहेवियर प्राइस का रहा है, लेकिन स्टॉक कंफर्टेबली अपने 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, जो कि साइन है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी होल्ड किए हुए स्टॉक नियर टर्म सेटअप पे भी। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। हमें लगता है ये स्टॉक जब तक 900 रुपए के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए। अपसाइड में जैसे ही स्टॉक में 965 के लेवल क्रॉस होंगे, तो ये स्टॉक में हमें लगता है फिर 1050-1100 तक की रैली भी आते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है स्टॉक पे, जब तक ये 900 के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे बाय का ट्रेड जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐड ही करें, और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है 1000+ के टारगेट इसमें बनते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बजाज फाइनेंस पे जो है इम्पोर्टेंट व्यू राजेश जी के, लेकिन एक बार ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पे नजर डालते हैं। 1500 और अब टिक जाएगा, और इसके ऊपर आप नई तेजी देख रहे हैं? तो देखिए अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने रिलायंस में देखा है पिछले 3-4 महीनों में। जो मूव बना है ये काफी इनकरेजिंग है, और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर अब यहाँ बनते हुए दिख रहे वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है ये स्टॉक 1600 की तैयारी करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द ये स्टॉक 1600+ के लेवल भी दिखा सकता है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, और जो सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है स्टॉक में, हमें लगता है यस, यहाँ पे 1490 1500 नियर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से तो एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, या स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए 1490 1500 के आसपास के। बट जो पोजिशनल ट्रेडर है उन्हें, हमें लगता है कि यहाँ पे जब तक स्टॉक अब 1465 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ स्टॉक में पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। और 1600 पहला टारगेट, और उसके बाद हमें लगता है 1640 तक के नेक्स्ट टारगेट स्टॉक में बनते हुए दिख सकते हैं। तो रिलायंस हमें लगता है बुलिश ही, बुलिशनेस कंटिन्यूटी रहेगी, और हो सकता है यही से एक इंडेक्स में जो एक सपोर्ट या एक फर्दर राउंड ऑफ रैली जो बननी है, वो रिलायंस के चलते ही हमें मार्केट में देखने को भी मिले। ठीक है, रिलायंस के शेयर को लेकर ये व्यू 1600 रुपए के स्तर भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है ब्लू स्टार। आज हम देख रहे हैं कि क्या लगता है शेयर आपको ये? तो अभिषेक जी, स्टॉक में करेक्शन के बाद थोड़े रिकवरी के साइन तो यहाँ पे बने हैं, बट स्टिल हमें लगता है इसके लिए मेजर सप्लाई जोन जो बना हुआ है करीब 815 820 की जोन में है। और जब तक वो लेवल को कंफर्टेबली ये क्रॉस नहीं कर पाता है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है एक
820 इसका इमीडिएट हर्डल है, वो क्रॉस होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 860 880 की तरफ। बट टाइम बीइंग हमें लगता है कुछ कंसोलिडेशन एक्टिविटी और यहाँ पे रहेगी कुछ समय के लिए। डाउन साइड में 740 के आसपास इसको सपोर्ट है और 820 इसका रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज बाउंड एक्टिविटी के बाद जब इसमें ब्रेकआउट बनेंगे तो फिर इसमें ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए मौके वहां बनेंगे। अभी टाइम बिंग हमें लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, ब्रेकआउट का इसमें अभी इंतजार करना चाहिए। का इंतजार करना चाहिए आईआरसीटीसी में। फार्मा में आज जो रुझान है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन एक शेयर पिछले कुछ सत्र से लगातार अवॉइड करना चाहिए बिकॉज जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है, आईटी इंडेक्स को भी देखें, निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखें तो 50% रिट्रेसमेंट को अभी भी होल्ड करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि अगर अर्निंग्स में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो एक अपमूव भी बन सकता है। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के चार्ट बिहेवियर देखें तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों में सारे स्टॉक्स देखें, लार्ज कैप आईटी जैसा आपने जिक्र किया, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये एक बहुत ही नैरो प्राइस रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले पिछले 2-3 हफ्तों में। तो आई थिंक स्ट्रीट भी या ट्रेडर भी अभी वेट कर रहे हैं कि किस तरीके की अर्निंग्स यहाँ पे ये क्वार्टर में वो अनाउंस करते हैं। उसके बाद ही मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा मूव आइदर साइड का बनते हुए दिखेगा। बट लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट सिनेरियो और आईटी इंडेक्स का जिस तरीके से प्लेसिंग है अभी टेक्निकली, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है अर्निंग में तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक अपटिक बनते हुए दिख सकता है। जहाँ पे हमने देखा है कि कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स तो अभी भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू करते हुए देखने को मिले, लाइक बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम, ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग लोअर साइड से बनी है और का ब्रेकआउट लेवल्स को होल्ड आउट करते हुए देखने को मिले। वहीं हम लार्ज कैप आईटी में देखें तो इन्फोसिस में भी एक लोअर साइड से अच्छी रिकवरी बनी है और वीकली चार्ट पे यहाँ पे भी एक नियर टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अर्निंग्स के बाद ही इसमें एक प्रॉपर ट्रेडिंग का प्ले बनते हुए दिखेगा और पॉसिबिलिटी है मुझे लगता है चार्ट देख के कि यहाँ पे एक पॉजिटिव अपटिक बनते हुए दिख सकता है पोस्ट अर्निंग। जी बिल्कुल, मिड कैप आईटी स्पेस में ऑफ कोर्स राजेश जी ने जो है इंपॉर्टेंट राय दी है, लेकिन एक बार ओला इलेक्ट्रिक के चार्ट लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए आज भी जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ऑफ कोर्स 2 से 3 महीने में हिंदुस्तान कॉपर में हमने मंथली चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन देखा है। स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला था पिछले 8 से 12 महीनों में। अब यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन बना है और हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि स्टॉक अब यहाँ पे 370 के ऊपर अब सस्टेन रहता है। तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 340 की तरफ भी पोजिशनली आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में ऐड करें। 270 इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस, अपसाइड के टारगेट 320 340 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। पोजीशंस हैं तो सेंटैक्ट रखें, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, अमरदेव सिंह जी हैं हमारे साथ एंजल वन से। आइए उनको उनकी ट्रेडिंग आइडियाज और पिछले 3-4 सेशन में देखें तो हायर साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। लेकिन हमें लगता है कि अगर यहाँ पे ये स्टॉक 265 268 के लेवल को अगर क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग टुवर्ड्स 255 250 की तरफ आते हुए दिख सकता है, जो कि इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है डाउन साइड में। तो एट दिस जंक्चर शॉर्ट करना अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे जब तक स्टॉक 259 के लेवल को नहीं तोड़ता है। तो वेट करेंगे। अगर 259 टूटता है तो एक शॉट लिया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 250। छोटा ही टारगेट होगा, ज्यादा बड़ी गिरावट अभी भी नहीं लगती क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है स्टॉक के। हमें लगता है लोअर साइड पे वापस बाइंग इसमें फिर आते हुए दिखेगी अराउंड 250 के जोन पे के आसपास फिर से बाइंग आती हुई दिखेगी। स्ट्रक्चर मजबूत है, वीकनेस के ऐसे कोई खास साइन लग नहीं रहे। और जिस रेंज में फंसा था टर्मिनल 225 से 245, उसको ब्रेक करके हमने देखा था कि 265-70 की तरफ भी ये शेयर गया था। मार्केट में हम देख रहे हैं कि सुस्ती है। निफ्टी भी 25 अंकों की हल्की तेजी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 125-130 अंकों के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। ऊपरी स्तर से थोड़ा दुख तो होता है, लोग उसी को चलते परेशान भी हैं।
तो देखिए बिल्कुल देखिए हर गाड़ी का यूसेज पे डिपेंड करता है। बहुत व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे इतना यूसेज नहीं होता है और उन्हें 10 साल के बाद भी अगर हम देखें तो उनके जो टोटल रनिंग किलोमीटर्स होते हैं वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार किलोमीटर ही होते हैं। और उनको अगर इस तरीके से अपनी व्हीकल को स्क्रैप करना पड़े तो जरूर एक बड़ा हिट तो है ही। बट देखिए एक मास लेवल पे अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और एक अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जिस तरीके से मुहिम छिड़ी हुई है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आई थिंक कुछ डिसीजन जो तो उन्हें लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज इंडिविजुअल व्हीकल को आइडेंटिफाई करना किस तरीके से, क्या व्हीकल का अभी हेल्थ कंडीशन क्या है, किस तरीके से वो पॉल्यूशन कर रहा है नहीं कर रहा है, काफी टीडियस प्रोसेस है उसको इंडिविजुअल व्हीकल को। जरूर हम पीयूसी के थ्रू व्हीकल का एक पॉल्यूशन चेक तो करते हैं, बट आई डोंट नो कि वो कितना कारगर सिद्ध होता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और वो पीयूसी बना के उसके बेसिस पे हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो व्हीकल पॉल्यूशन करेगा या नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक स्टेप लेना था, तो उन्होंने इस तरीके से एक अब ये जो पेट्रोल पंप पे कैमरा लगा के डिटेक्ट करके उसको लाइव कैप्चर करके नंबर को उस व्हीकल की एज को पता लगाएंगे। तो आई थिंक एक पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट किया है, जिसके चलते फिर हो सकता है ये पैन इंडिया लेवल पे भी इसको फिर आगे हमें लगता है कि ये होते हुए देखने को मिल सकता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब दुख तो होता है, लेकिन ये कि पोल्यूशन कंट्रोल और ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ सरकार की सोच है। और फ्यूल ही क्यों, मतलब फ्यूल लेस बना दीजिए गाड़ियों को। अब तो बैटरी वाली गाड़ियों की बातचीत हो रही है, और हम देखते हैं कि जब जब दिल्ली में ईवी पॉलिसी की बातचीत होती है तब तक एमजीएल आईजीएल के शेयर में हमने गिरावट देखी है। एक व्यू रोहन जी आपसे चाहिए इस मुद्दे पर। अच्छा ठीक है, इस बीच मानसी जी बीटीएसटी के साथ ही जाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छी है और जरूर इंडेक्स एक साइडवेज है, बट स्टॉक्स तो काफी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट हमें लगता है 540 545 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 520 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पॉलिसी बाजार का। यहाँ पे करेक्शन के बाद अब अगर हम देखें तो पिछले स्पेशली आधे घंटे में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी और स्टॉक डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे डिफेंड करके एक अच्छा पुल बैक बना रहा है। कंटिन्यूटी हमें लगता है कल भी देखने को मिल सकती है। 1870 1880 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 1820 के आसपास। तीसरा स्टॉक डिवीज लैब भी हमें पसंद आ रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है और हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में फर्दर और कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। 6950 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 6840 के आसपास। शेयर्स बीटीएसटी के तौर पर राजेश जी ने हमें सुझाव दिए हैं, और हाँ बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट, और इस गिरावट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं और एंट्री अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी चाहिए, और इसी के चलते ये बीटीएसटी ट्रेड्स राजेश जी की तरफ से। अमरदेव सिंह जी, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी ट्रेड्स? इसमें बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक को देखा जा सकता है, बिकॉज यदि मैं चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल तो शरद जी यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस बिहेवियर है, एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग का। और ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है पूरे इंश्योरेंस स्पेस में। अगर हम बाकी पीयर कंपनीज को भी देखें तो हमें लगता है यस यहाँ पे 1920 तक की अपसाइड बिल्कुल यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, बाय एंड एक्यूमुलेट की रादर स्ट्रेटेजी रहेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 1830 के आसपास। टारगेट होंगे 1900 1920 तक के। ठीक है, 1900 1920 1920 तक के टारगेट होंगे एसबीआई लाइफ में। एसबीआई लाइफ हो या फिर एचडीएफसी लाइफ, ये दोनों निफ्टी के स्टार परफॉर्मर रहे हैं। अगर हम इस साल की पहली छमाही की बात करें तो, यानी कि जनवरी से जून के दौरान ये स्टॉक जबरदस्त रफ्तार से